जय गणेश। तो आज हम लोग राजयोगाध्याय में क्या श्लोक से पढ़ेंगे? 7वां श्लोक से। ठीक है। यदि तुला मकराज कुली रभे रवि मुखा सकला बिलसंति चेत इह चतुष्क महोदधि संज्ञकः सुरपते समतांस तनुते नृणाम। अब कहते हैं क्या कि चेत यदि सभी ग्रह सूर्यादि ग्रह तुला मकर अज मने मेघ और कुलीर मने वृश्चिक, इन 4 राशियों में कौन कौन राशि? तुला, मकर, अज मने मेघ और कुलीर मने कर्क। इन राशि में, इन 4 राशियों में यदि सभी ग्रह बैठे हों तो चतुष्क महोदधि नामक संज्ञक योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक इंद्र के तरह राजा होता है। नृपते नृणाम समतांग नृपते नृणाम। सुरपते देवता के पति कौन है? तो इंद्र है, देव के राजा, देवता के राजा। तो देवेंद्र के जैसे वह राजा होता है। बड़ा सामान्य योग है ना, कि सभी ग्रह सूर्यादि 7 ग्रह सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत यदि तुला में, मकर में, अज माने मेघ में, कुलीर माने कर्क राशि में यदि बैठा रहे तो वो चतुष्क महोदधि नाम संज्ञक योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक इंद्र के सदृश राजा होता है। समझ गए? ठीक है, चलिए अब दूसरा योग कहते हैं। राज्य स्वामी निजोच्चे भवति तनुधना पत्य पाताल कांता पुण्यानामुच्चरासौ पतय यह जदा वीर्यवंतो भवन्ति। राज्य स्वामी निजोच्चे, तो कर्म भाव को, 10वें भाव को राज्य भाव भी कहते हैं। समझ गए? यदि वह 10 में उच्च हो, स्थान में उच्च होकर बैठा हो और तनु धनापत्य पाताल कांता पुण्यानाम उच्च रासो, कहते हैं तनु माने लग्न, तो लग्न का स्वामी लग्नेश, धन, धन का स्वामी धनेश, और अपत्य, अपत्य माने पंचम भाव पंचमेश, पाताल, पाताल माने चतुर्थ भाव चतुर्थेश, कांता, कांता माने सप्तम भाव सप्तमेश, और पुण्य, पुण्य माने नवम भाव, ये नवमेश। अर्थात लग्नेश, धनेश, पंचमेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और नवमेश, ये उच्च राशि में, इनका स्वामी उच्च राशि में बैठे हो या अथवा अपने वीर्यवंतो भवंती, यदि बलवान हो करके मूल त्रिकोण में हो, खडवर्ग में, अपने खडवर्ग में बैठा हो, तो इस योग में उत्पन्न हुए राजा, राजानु जस्य तस्य प्रबल बल घटा दंति घंटा धनुर्जा टंकार ब्लात भीता जगदुर दुर्गता कंप भावं भजंती। तो वह राजा की सेना में रहने वाला होता है और उसके साथ क्या होता है?
तो प्रबल घट बल घटा, मतलब प्रबल जो है बलवान मदान हाथियों के झुंड, घंटा का बुलंद शब्द जो है धनुर्जा, धनुष के टंकार, व्रात भी भांति यानी घनघोर युद्ध करने वाले धनुषधारियों के धनुष टंकार सुनकर शत्रु राजागण जो है पलायन कर जाते हैं और जोर जोर से अपने अपने को राज सिंहासन को छोड़कर पर्वतों की कंदरा में जाकर के छिप जाते हैं। कंप भावं भजंती, डर से कांपते हुए भाग जाते हैं। क्या सब होता है? तो राज्यस्यामी निजोच्चे, यह जोग कैसे होगा? तो राज्य का स्वामी अर्थात दसम भाव का स्वामी अपने उच्च भाव में बैठा हो, और तनु माने लग्न का स्वामी लग्नेश, धन का स्वामी धनेश, अपत्य माने पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, पाताल माने चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश, कांता माने सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, पुण्य अर्थात नवम भाव का स्वामी नवमेश, उच्च रासौ अपने उच्च राशि में, अथवा इसका पति यह जदा बीर्जवंतो भवंती, बलवान अर्थात अपने खडवर्ग में बलवान हो। तो राजानो जस्य तस्य प्रबल बल घटा, तो वह राजा के सेना में मतलब सेना रहता है, बलवान सेना रहता है, और उसके अंदर में कितना से प्रबल हाथी घोड़ा आदि जो है ऐसा घंटा बजता है कि दूसरे देश के राजा सब उनके आते ही यह सुनते हैं, कान में श्रवण होता है कि वह राजा आकर के हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो वो जो है भाग जाता है, पर्वत के कंदरा में छिप जाता है। ऐसा वह प्रबल राजा होता है। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। जेखा मर को निजोच्चे प्रभवती मकरे, मंगलो बैरी भावे, दैत्य जह कर्मगामी, शनिरपि सहजे जन्म मात्रेण तेखाम। अब देखिए क्या कहते हैं, जैसाम जन्म समय, जिनके जन्म समय में जन्म कुंडली में अर्को निजोच्चे, सूर्य अपने उच्च में बैठा हो। तो सूर्य किस राशि में उच्च में बैठता है? मेष राशि में, मेष राशि में बैठे हो। मकरे मंगलो बैरी भावे, और मकर राशि में मंगल मकर राशि का हो करके बैरी भाव माने छठे भाव में बैठा हो। दैत्य जह कर्मगामी, और दैत्य गुरु कौन है? तो शुक्र, वह जो है कर्मगामी, कर्म भाव में अर्थात दसम भाव में बैठा हो। शनि रपि सहजी, और फिर क्या कहते हैं, शनि भी तीसरे भाव में, सहज भाव में, सहज माने तीसरे भाव में बैठा हो। ऐसा जातक जन्म मात्रेण तेखाम, पृथ्वी सद्दान तोयार नवजनित यशस चंद्राकांत्यार्जुनाभा, सत्जत्मत्तोन्मत्त प्रचंड प्रबल रिपुर्दिशो मंडले वज्रपातः। वह जातक जो है पृथ्वी के सदृश रत्न आभूषण वाहन आज अनेकानेक दान करने के लिए संकल्प में दिए हुए जल से समुद्र रूपी यश, चंद्रमा की देदीप्यमान कांति जैसा जस उसको
उसके समान उज्जवल पृथ्वी मात्र में सुशोभित करता है। और राज्य मद से मदांत प्रचंड प्रताप सूरवीर बैरी राजाओं के सिर पर अंकुश रूपी शासन करते हैं। अर्थात वह सम्राट होता है, सभी राजाओं के राजा होते हैं और सब राजा पर जो है अपना शासन करते हैं। दानी होता है और उस दान करने से, पृथ्वी रत्नादि दान करने से उसका जो है जस कीर्ति चंद्रमा के उज्जवल किरण के जैसे फैलता है और वह मतलब प्रबल राजा भी होता है। कौन ऐसा कौन होता है, इस किस कैसा जोग में वो जन्म लेता है? तो निजोच्चे प्रभवती अर्को, सूर्य हो अपने उच्च राशि में, मकरे मंगलो बैरी भावे, छठे भाव में मकर राशि का होकर मंगल हो। दैत्य जह, दैत्य के गुरु शुक्र कर्म भाव गामी कर्म भाव में हो, शनि रपि सहजे, और शनि जो है सहज माने तृतीय भाव में बैठा हो तो यह योग होता है। समझ गए? चलिए समझ गए तो आगे चलिए। अब देखिए इस श्लोक में आपको ग्रहों का जो संबंध होता है उसके संबंध में बताएंगे। संबंधो दशमाधिपश्च नवमाधीशेन जेखां जनु, काले पंचम भावपेन च बलोपेतश्च तुल्यो न चेत। अग्रस्थाने प्रस्थाने सति लीलया तनुभृतां, बस्यारि विश्वंभरा गर्जत घोटक मत्तवारण घटा, क्रांता समन्ताद भवेत। अब देखिए ग्रह का चार प्रकार का संबंध होता है, यह पहले समझ लीजिए। पहला संबंध है जो कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को, पहला संबंध है क्षेत्र संबंध, दूसरा संबंध है दृष्टि संबंध, तीसरा संबंध है अन्यतर दृष्टि संबंध और चौथा है सहावस्थान संबंध। तो पहला अब यह क्षेत्र संबंध कहते हैं। तो एक ग्रह दूसरे ग्रह के घर में रहने से संबंध होता है। जैसे बृहस्पति बैठा हो मीन तुला राशि में और शुक्र बैठ जाए मीन में, तो यह जो हो गया क्षेत्र संबंध हो गया है। इसी प्रकार अन्य सबका घर, जैसे मंगल का है मेष में मंगल बैठ जाए और कर्क में जो है मतलब चंद्रमा बैठ जाए, मेष में मंगल, कर्क में मंगल बैठ जाए और मेष में चंद्रमा बैठ जाए, तो ये भी हो गया। इसी प्रकार सूर्य जो है सिंह राशि में चंद्रमा बैठ जाए, कर्क में सूर्य, इस प्रकार से यह क्षेत्र संबंध हो गया। स्थान संबंध इसको कह सकते हैं। दूसरा है दृष्टि संबंध। जैसे एक ग्रह दूसरे को और दूसरा ग्रह उसको देखे, तो जैसे मान के चलिए कि एक वैसे ही यह होगा जिससे 7वें स्थान पर कोई ग्रह होगा, तो मान के चलिए कि लग्न में सूर्य बैठा हो और 7वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो दोनों में क्या हो गया, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो क्या हो गया, यह दृष्टि संबंध हो गया। जैसे
इसमें भी उदाहरण दिए हैं, मेष में शनि और तुला में मंगल। तो यह दृष्टि संबंध हो गया। तो यह दूसरा संबंध हो। अब कहते हैं एक दूसरे के घर में बैठा हो और दूसरा उस एक को पूर्ण दृष्टि से देखता हो। जैसे मीन राशि में बैठा हुआ चंद्रमा को कन्या राशि राशिस्थ बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सोचने की बात है, ऐसे ही सीधे नहीं कर लीजिए। एक के घर में बैठा है और पुनः एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मीन राशि में चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो बृहस्पति के घर में है, और कन्या राशि में गुरु बैठा है बृहस्पति। बृहस्पति का घर तो नहीं है कन्या, आना चंद्रमा का घर है कन्या, नहीं ना है। लेकिन एक दूसरे को तो पूर्ण दृष्टि से देखता है कि नहीं। तो यह हो गया तीसरा योग। इसको कहते हैं अन्यतर दृष्टि संबंध। अन्यतर दृष्टि संबंध। अब कहते हैं सहाय स्थान संबंध। कुंडली बनाते होंगे तो देखते होंगे कि 2 ग्रह 3 ग्रह एक स्थान में बैठते हैं, है ना। तो 2 ग्रह किसी स्थान एक में एक साथ बैठे हो, उसको सहाय स्थान संबंध कहते हैं। सहाय स्थान संबंध। 2 ग्रह एक स्थान में बैठा है, उसको सहाय स्थान कहते हैं। जैसे सूर्य बुध बैठा है एक जगह, तो सूर्य के साथ बुध सहाय अवस्था में है, बुध के साथ सूर्य सहाय अवस्था में है ना। तो यही सहाय अवस्था। ये 4 संबंध हो गया। तो इस प्रकार जिसके जन्म समय में बलवान। अब चलिए, ये तो बीच में छेपक आपको समझाने के लिए कह दिए हैं कि यह संबंध होता है। अब बलवान दशमेश बलमास नौमेश के साथ अपना पंचम भावेश के साथ संबंध करता हो, तो इस योग में उत्पन्न हुए राजा की सेना में दिग्विजयार्थ चलने वाले हाथियों और घोड़ों के झुंड बुलंद हनहनाहट शब्दों के गुंज से आच्छादित होकर शत्रु राजाओं की पृथ्वी वशीभूत हो जाती है। अब देखिए क्या कहते हैं। दशमेश कर्म भाव का स्वामी, संबंधो दशमाधिपस्य। अब दशमाधिप दशम भाव का स्वामी नवमाधि से नवम भाव के साथ जेखांग जनु काले पंचम भाव पेन च, और पंचम भाव के स्वामी बलोपेतस्य तुल्येन चेत। ये तीनों दशमेश बलवान, दशमेश बलवान नवमेश के साथ अथवा पंचम भावेश के साथ संबंध करता हो। ये जो 4 संबंध है बताया गया है, उसमें से कोई संबंध करता हो, चाहे सहाय अवस्था का में हो, चाहे क्षेत्र स्थान संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंधी हो, हैं, जो चारों में से कहा गया है वह संबंध करता हो। माने पंचमेश जो है नवम भाव में और नवमेश पंचम में चला आए, नवमेश दशम में और दशमेश नवम में चला जाए, तो ये जो संबंध है, इसे संबंध में वह जो है इस योग में उत्पन्न जातक राजा होता है, और उसके जो है राज्य में सेना, हाथी,
घोड़ा आज सब ऐसा रहता है कि उसके गुंजायमान से शत्रु राजा पृथ्वी छोड़ के भाग जाता है। ऐसा इन्होंने कहा है। विशेषता अर्थात राजा होता है और ये प्रबल राजा होता है, ये कहते हैं। चल अब देखिए, ये सब तो राजा का जोग हुआ। अब महाराजा का जोग कहते हैं, महाराजाधिराज जोग है। हम लोग मतलब कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं ना। और वो कामेश्वर सिंह जो थे वो कौन थे? तो महाराजाधिराज। तो ऐसे ही महाराजाधिराज का कैसे यह महाराजाधिराज होता है, उसके जोग का कह रहे हैं। ये क्या हो गया? नहीं एवं निकेश कत चल गया। अच्छा अब कोनो बात नहीं छे, फोटो नहीं अबै छे त। राज्येस्यो यदि देवता लयगते पारावतांसे तपः स्थानेषु धन गोपी गोपुर लभे लाभाधिपो जन्मिनाम् चंचत्तुरंग तुरंग कुंजर घटा घंटा धनुर्चारवैर्वित्रस्ता गमनोत्सवे दिगबला भ्रांति भजन्ति क्षणात्। अब देखिए, कहते हैं कि राज्येश कौन फिर हो गए? दशमेश दशम भाव के स्वामी। यदि देवतालय पदे, अब देवतालय में चले गए, देवता का घर कौन हो गया? नवम भाव। हाँ, तो दशमेश दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो है, वो भी कैसे? पारावतांश में तपह स्थानेषु। फिर कहते हैं देखिए, नवम भाव का स्वामी धन गोपी, धन भाव में हो, वो भी कैसे? तो गोपुर लबे, गोपुरांश में हो। लाभाधिपो जन्मिना, और लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव माने 11वां भाव। लाभ भाव में आय भाव कहे ने, तो लाभ भाव हुआ नहीं हेते। तो आय भाव का स्वामी जो है जन्मिनाम, अर्थात वह जो है धन भाव में बैठा हो, और गोपुरांश में 11वें भाव का स्वामी बैठा हो। इस जोग में उत्पन्न जातक चंचत्तुरंग तुरंग कुंजर घटा घंटा धनुर्जार महाराजाधिराज के उत्सव संबंधी राजा में निकली हुई, माने वो सेना आदि सबसे जो है घिरा हुआ, वह राजा महाराजाधिराज होते हैं। अब ये हमको बताइए, इसमें कहते हैं क्या? राज्येशो यदि देवता लय पदे, अर्थात राज्येश जो है यानी दशम भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो। एक बात हो गया, वो भी कैसे? और नवम भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो, और वो भी कैसे? तो दशम भाव का स्वामी नवम भाव में पारावतांश में बैठा हो, और वही हम ले चलते हैं, वही आप लोगों से पूछेंगे, सीधे मोड़ी डुलाते हैं
कि ये जो हम पढ़ा दिए पारावतांश और गोपुरांश, वो क्या होता है ये बताइए कि पारावतांश में कैसे और गोपुरांश में कैसे। हम तो आप लोगों को जो है सभी स्पष्ट ग्रह पर बता दिए हैं, भाव साधन बता दिए हैं, सब बता दिए हैं। फिर जो है 10 वर्ग कुंडली आप लोग बना सकते हैं। तो जब उसको ये कीजिएगा तो उसी में नहीं, जब तक 10 वर्गीय कुंडली नहीं बनाइएगा तब तक जो है पारावतांश और गोपुरांश समझिएगा कैसे। तो हम बता देते हैं अभी, नोट कीजिए पहले कि राज्येशो यदि देवतालय पदय पारावतांश, अर्थात 10 में जो है पारावतांश हो करके और देवतालय नवम भाव में बैठा हो, तपः स्थानेषु, अर्थात 9वें भाव का स्वामी धन गोपी द्वितीय भाव में बैठा हो, गोपुर लबे, लब माने अंश होता है, गोपुरांश में बैठा हो, लाभाधिपो जन्मी नाम, और 11वें भाव का स्वामी जो है जन्म में बैठा हो, तो ऐसे में जो है महाराजा धीराज होता है वह जातक। तो अब गोपुरांश और पारावतांश ये बस आया ना, तो अब यह लीजिए इसमें हम जब कुंडली बनाते हैं तो 10 वर्ग का साधना करते हैं। जैसे जन्म कुंडली बनाते हैं तो लग्न कुंडली होता है, फिर होरा कुंडली, दृष्कांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, षोडशांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली आदि ये 10 वर्ग बनाते हैं कुंडली। उसमें क्या सब निकलता है उसका निचोड़, उसका 10 पारिजातादि संज्ञा होता है। जिस कुंडली में मतलब होरा, दृष्कान, सप्तमांश आदि बनाते हैं, इस चक्र में जो ग्रह अपने वर्ग, अतिमत मित्र के वर्ग और उच्च के वर्ग में हो, उसकी स्वर्क्षादि वर्गीय संज्ञा होती है। जिस जन्म पत्री में 2 ग्रह स्वर्क्षादि वर्ग हो, अपने जिस कुंडली में 2 ग्रह अपने खडवर्ग में बलवान होता है, उसको पारिजात संज्ञा कहते हैं, पारिजातांश कह सकते हैं। जिसमें 3 की होती है उसे उत्तम कहते हैं, और जिसमें 4 ग्रह अपने खडवर्ग में बलवान होता है, उच्चांश में बैठा रहता है, उसे गोपुरांश कहते हैं। तो वह 10म भाव का स्वामी उस खडवर्ग में 4 में यदि अगर 10 वर्गीय में बलवान होता है तो गोपुरांश होता है, और जिसमें 5 बलवान होता है वह सिंहासन होता है, जो 6 बलवान होता है वह पारावतांश होता है, जो 7 में बलवान होता है वह देवलोक होता है, जो 8 में बलवान होता है वह ब्रह्मलोक कहलाता है, और जो 9 में बलवान होता है वह ऐरावत जो कहते हैं। और जिसमें 10 वर्ग में बलवान हो, 10 वर्ग में यदि अगर वह उच्च हो तो वह श्रीनाथ योग कहलाता है। ऐसा होता ही नहीं है,
कोई श्रीनाथ मनुष्य होगा ही नहीं। तो फिर भी जिसका सातों ग्रह जो है मतलब 10 में जो है बलवान हो, वह श्रीनाथ जो कहलाता है। तो यही गोपुरांश हुआ। गोपुरांश यह हुआ कि जिस कुंडली में 4 ग्रह अपने वर्ग में, यानी अपने स्वगृही, अपने उच्च, अपने दृष्कान, अपने नवमांश, अपने खोटसंस आदि में हो, उसको गोपुरांश कहते हैं। तो यहाँ दशमेश का है। तो यदि अगर दशमेश अपने स्वगृही हो, अपने उच्च में हो, यह जो है खंडवर्ग 10 वर्ग में हो, तो वह गोपुरांश हुआ। इसी प्रकार पारावतांश में यदि अगर वह 5 स्थान में 10 स्थान में से यदि अगर 6 स्थान में बलवान हो गया, तो वह जो है 10 वर्ग, खंडवर्ग नहीं 10 वर्ग में यदि 6 वर्ग में वह बलवान हो गया, तो वह हो गया पारावतांश। तो यदि अगर ये राजेश जो है, राजेश मतलब अपने पारावतांश में अर्थात अपने 10 वर्ग में से 4 वर्ग में बलवान हो करके, और तब यदि अगर देवतालय अर्थात 9वें भाव में अगर वह बैठा हो, और तपः स्थानेशो 9वें भाव का स्वामी गोपुरांश में यदि अगर बैठा हो, गोपुरांश का अर्थ होता है 4 स्थान में बलवान हो करके, मतलब 4 वर्ग में अपने जो 10 वर्ग होता है उसमें से 4 वर्ग में अर्थात अपने घर में स्वगृही हो, अपने उच्च राशि में हो, अपने दृष्कान में हो, अपने नवमांश में हो, तो आज करके यदि 4 में यदि बलवान हो करके और वह धन भाव में बैठा हो, और लाभाधिपो जन्मी नाम, और लाभ भाव का स्वामी यदि अगर भी बलवान हो करके बैठा हो, तो वह जो है महाधिराजा महाराजाधिराज होता है। समझ गए? अब समझने में नहीं दिक्कत है? सर ठीक है, चलिए रह दिए, ठीक, खूब मस्त रहो, खूब आनंद रहो।